Hi guys, welcome to this session and we have got the newspaper। इसके सारे हेडलाइंस 4-5 पेज के हेडलाइंस हम लोग करके देखेंगे। दिस इज़ अ लेवल 1 वीडियो, आपको पता है ये सारी चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग वीडियोस को पूरा देख रहे हैं, कुछ आधा अधूरा देख रहे हैं। जो आधा अधूरा देख रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 मिनट का वीडियो है, आप ये 20 मिनट रोज़ दीजिए, ठीक है ना। गिव योर 20 मिनट्स और उसके ऊपर से थोड़ा अपने वर्ड्स को, जैसे आप क्लास में रिवाइज करते थे, क्लास में नोट करते थे सारे वर्ड्स को, उस तरीके से करते चलिए। आप इस भुलावे में मत रहिए कि कोचिंग कब खुलेगा तो कब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। दुनिया अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कर रही है, सो आपको भी करना पड़ेगा। और ये एग्ज़ाम लेने वाले कोचिंग खुलने का इंतज़ार नहीं करेंगे कि कब से इनका कोचिंग खुलेगा और कब से तब हम इनका एग्ज़ाम लेंगे। एग्ज़ाम कभी भी आपका हो सकता है। तो चलो सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं क्या कहता है इसमें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, क्या आप देखो यहाँ पे एडीबी अप्रूव्स 3 मिलियन COVID-19 ग्रांट टू इंडिया। लुक एट द वर्ड GRANT, ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। मैंने आपको बताया था ग्रांट कैसी चीज़ें होती हैं। लोन ग्रांट होता है, कोई परमिशन ग्रांट होता है, कोई फंड ग्रांट होता है। यहाँ पे कोविड-19 का ग्रांट मिला है इंडिया का, इसका मतलब अनुदान मिला है। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस पिक्चर। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ आपके लिए, ताकि हाई क्वालिटी में आपको अच्छा पिक्चर दिख सके। दिख रहा है आपको ये रफ़ाल? ये इंडिया के लिए एक अच्छा मोमेंट है। और कल आपने देखा कि रफ़ाल आ गया इंडिया में, तो इसको क्या लिखा गया है? टच डाउन रफ़ाल। ये जो रफ़ाल ने यहाँ पे लैंड किया है, इसी चीज़ को क्या लिखा गया है? टच डाउन। ओके, एंड लुक एट व्हाट इट सेज, बूस्ट टू इंडिया। अब रफ़ाल के आने से इंडिया को बूस्ट मिला है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। The 5 fighter jets land at Ambala Air Base after 7,000 kilometer journey. The 5 fighter jets land at Ambala Air Base after 7,000 kilometers journey. और इधर देखो क्या लिखा है, Rafales escorted by, ठीक है ना, 2 Sukhoi 30 MKIs आफ्टर एंटरिंग इंडियन एयर स्पेस। इंडिया का एयर स्पेस जब रफ़ाल है, जब ये एंटर कर गया इंडिया के एयर स्पेस में, तो इसको 2 सुखोई, देख लो, एक सुखोई यहाँ और एक सुखोई यहाँ, दोनों सुखोई ने क्या किया? इसको एस्कॉर्ट किया। एस्कॉर्ट किया मतलब जब आप किसी के साथ कहीं पे पहुंचाते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उसके साथ लग जाते हैं, तो आप उसको एस्कॉर्ट करते हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर वॉज एस्कॉर्टेड बाई ए कॉन्वॉय ऑफ व्हीकल्स, मतलब उनको किस चीज़ से एस्कॉर्ट किया गया? गाड़ियों के काफिला से। तो एस्कॉर्ट, ये वर्ड हम याद रखेंगे, ESCORT। एस्कॉर्ट्स के ट्रैक्टर भी देखा होगा आपने, एस्कॉर्ट का ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर बनाने वाली ये कंपनी थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत पहले एक बाइक हुआ करता था, राजदूत, ठीक है ना। ये जो राजदूत बाइक बनाती थी, ये एस्कॉर्ट कंपनी थी। तो एस्कॉर्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, किसी को सुरक्षा देते हुए कहीं पर पहुंचाना। तो जैसे ही रफ़ाल इंडिया के एयर स्पेस में आ गया, उसको 2 सुखोई जेट्स एस्कॉर्ट करने लगे। समझ रहे हैं बात को आप? अब देखो जरा आप कि ये चीज़ क्या है। नेवी इंटेंसिफाइज, नेवी क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है। वॉच, निगरानी, टू चेक चाइनाज एम्बिशंस। सबसे पहले हम ये वर्ड देख लेते हैं, एम्बिशन। और एम्बिशन का मतलब क्या होता है? जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, वो आपका एम्बिशन हो जाता है। जैसे व्हाट इज़ योर एम्बिशन? माय एम्बिशन इज़ टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एंड सर्व माई कंट्री। व्हाट इज़ योर एम्बिशन? माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ डॉक्टर एंड सर्व माई कंट्री। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एम्बिशन बोलते हैं। ऑलराइट,
तो चाइना का एम्बिशन क्या है? इंडिया को जितना परेशान कर सको, इंडिया के जितने ज़मीन पे कब्जा कर सको। और इसका एम्बिशन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं है, आसपास के जितने भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाइना उन सबको अपना धौंस दिखाता रहता है। तो नेवी ने क्या किया है? इंटेंसीफाई किया है। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसका मतलब तो आपको पता है, तीव्रता। और इंटेंसीफाई, देखो मैं इस वर्ड को लिख रहा हूँ, इंटेंसीफाई का मतलब किसी चीज़ को तीव्र बना देना। आप जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, किसी चीज़ का नाम दिया गया, ये नाउन हो गया। और इंटेंसीफाई का मतलब तीव्र बना देना, मतलब ये वर्ब हो गया। तो नेवी ने क्या किया है? तीव्रता बढ़ा दी है, इंटेंसीफाई कर दिया है। किस चीज़ पे? निगरानी पे। अपना जो ये निगरानी रखते हैं, वॉच रखते हैं, उसको इंटेंसीफाई कर दिया। और किस चीज़ के लिए? टू का इस्तेमाल देखो, चाइना के एम्बिशंस को चेक करने के लिए। चेक करने के लिए मतलब उस पर लगाम लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए। ऑलराइट, अभी देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, 20 नेम्स ऑन वार मेमोरियल। मेमोरियल, मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद, मेमोरी। और ये उनके याद में जो भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई स्मारक बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मेमोरियल। तो ये वार मेमोरियल जो दिल्ली में बना है, इस पर 20 नाम और जुड़ गए। ओके, मैं आपको ज़रा सा ये न्यूज़ पढ़ के समझाने की कोशिश करता हूँ। The names of 20 Indian soldiers, the names of 20 Indian soldiers killed in the brutal clash। देखो, ये जो चाइना के साथ हमारा जो क्लैश हुआ था, उसके लिए क्या लगाया यहाँ पे, क्या बोला उस क्लैश को? ब्रूटल क्लैश। ब्रूटल मतलब निर्दयता पूर्वक जो इस तरीके की चीज़ होती है ना, ब्रूटल मतलब निर्दयी, ठीक है ना। और ये जो निर्दयता से भरा हुआ क्लैश हो गया, इसी को खूंखार क्लैश। अच्छा चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। आगे इस न्यूज़ में हम देखते हैं कि क्या होता है। ये देखो आप, सुशांत सिंह के डेथ से फिर एक न्यूज़ आया है। रिया मूव्स सुप्रीम कोर्ट। रिया कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गई, ठीक है ना। सीक्स ट्रांसफ़र की मांग कर रही हैं। और किस चीज़ का ट्रांसफ़र? ऑफ केस फ्रॉम पटना टू मुंबई। सुशांत के फादर ने तो पटना में एफआईआर रजिस्टर कराया है, ठीक है ना। और रिया के नाम से ही एफआईआर है। रिया को उसमें आरोपी बनाया गया है, अक्यूज्ड बनाया गया है। तो और रिया क्या कर रही है? ये सुप्रीम कोर्ट गई हैं पटना से मुंबई उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके, जरा देखते हैं कि इनके पापा क्या कहते हैं। अच्छा, ये लॉयर हैं। Rajput's family had informed बांद्रा पुलिस ऑन February 25। राजपूत के फैमिली ने क्या किया था? बांद्रा पुलिस को इन्फॉर्म किया था 25 फरवरी को। दैट एक्टर वॉज नॉट इन अ गुड कंपनी। एक्टर अच्छे लोगों के सोहबत में नहीं है, अच्छे लोगों के संगत में नहीं है। एंड आस्क्ड देम टू इंश्योर नथिंग अनटुवर्ड हैपन टू हिम। इन्होंने पुलिस वालों को ये तो बताया कि एक्टर जो है वो गुड कंपनी में नहीं है, देख रहे हो ना आप। एंड आस्क्ड देम, उनसे ये पूछा कि, उनको ये कहा कि आप ये सुनिश्चित कीजिएगा, पुलिस वालों को कहा कि आप ये सुनिश्चित कीजिएगा, इंश्योर कीजिएगा कि नथिंग अनटुवर्ड हैपन टू हिम, मतलब कि नथिंग बैड हैपन्स टू हिम, ठीक है ना। तो आप अनटुवर्ड देख लिया। अगर ये अनटुवर्ड आपके एग्जाम में आता तो आप कैसे समझते? बस इसी तरीके से अंदाजा लगा के। अभी ये देखो, वर्जिन गैलेक्टिक रिवील पैसेंजर स्पेसशिप डिटेल्स। वर्जिन गैलेक्टिक जो है ना, ये आप समझ लो कि कोई एक ऐसा प्लेन है, कोई एक ऐसा रॉकेट है जो पैसेंजर्स को स्पेस में लेके जाएगा। तो उसने उजागर किया है, रिवील किया है, बताया है लोगों के सामने, अपना जो उनका स्पेस शिप है उसी का डिटेल्स बताया है। ऑलराइट, नाउ अभी मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। आप देखो, ये हज का फ़ोटो है, ये मक्का मस्जिद का फ़ोटो है, यहाँ पे हज हो रहा है।
जनरली जब आप हज का फ़ोटो देखेंगे तो ये पूरा इलाका, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये लोगों से खचाखच भरा होता है, ठीक है ना। इट इज़ फुल ऑफ पीपल। अभी क्या हो रहा है ये देखते हैं। क्या लिखा है? हज बिगिंस सैंस क्राउड। अब मैं अपने एक दो बैचेस में तो सैंस का मतलब बता चुका हूँ, जो बेसिक लेवल का बैच है इसमें नहीं बताया हूँ। आप देखो, SANS, सैंस का मतलब विदाउट। क्या चीज़? विदाउट, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है हज बिगिंस सैंस क्राउड, मतलब हज शुरू हो गया क्राउड के बिना, क्राउड के विदाउट। आप इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में। और इसके नीचे ज़रा मैं, आप पहले आप ये देख लो कि इसमें होता क्या है कि ये जितने भी जो लोग हैं इस मस्जिद के इसके चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है ना। जैसे आप परिक्रमा करते हैं उसी तरीके से ये भी कुछ कर रहे हैं। ज़रा देखते हैं क्या है। मास्क क्लैड मुस्लिम पिलग्रिम्स, सबसे पहले इस चीज़ को देख लो, सीख लो। मास्क क्लैड मुस्लिम पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब आपको पता है, तीर्थयात्री। अब यहाँ मास्क क्लैड देख लो, मास्क क्लैड, मास्क क्लैड का मतलब मास्क धारण किए हुए, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं लिख देता हूँ बुर्का क्लैड, देखो बुर्का क्लैड, बुर्का क्लैड का मतलब क्या हो गया? ये बुर्का धारण किए हुए, ठीक है ना। क्लैड, इस वर्ड को आप याद रखेंगे। मास्क क्लैड मतलब मास्क धारण किए हुए। मास्क क्लैड मुस्लिम तीर्थयात्री जो है वो क्या कर रहे हैं? सरकम एम्बुलेटिंग अराउंड द काबा इन सऊदी अरेबिया। ये जो काबा के चारों तरफ घूम रहे हैं इसी को लिखा गया है क्या? सरकम एम्बुलेटिंग। अब मैं आपको एक छोटा सा इसमें ये बता देता हूँ। आपने मैथ्स में सर्कल पढ़ा है, और ये जो सर्किल का जो आउटर बाउंड्री है ये क्या कहलाता है? सरकमफेरेंस। और ये क्या होता है? 2πr होता है ना। इसी सरकमफेरेंस से यहाँ क्या बन गया? सरकम एम्बुलेटिंग, ठीक है ना। तो जिस भी आदमी को पता है कि ये लोग घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसको तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये वो जो वर्ड है सरकम एम्बुलेटिंग, इसका मतलब क्या है। लेकिन जिसको ना हज पता है, ना इंग्लिश पता है, ना सरकमफेरेंस पता है, उसको कैसे पता चलेगा? तो जब आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होने लगती हैं तो वो जो अनजान चीज़ है, जो आपको नहीं पता है, उसमें वो चीज़ें हेल्प करती हैं। ओके, और देखते हैं क्या कि एनुअल हज पिलग्रिमेज डाउनसाइज दिस ईयर ड्यू टू कोविड-19। उसका जो साइज़ था, मान लीजिए जो साइज़ था उसको क्या कर दिया? डाउन कर दिया, मतलब साइज़ में कटौती हो गई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है आपको जब मैं ऐसे वीडियो बना के पढ़ाता हूँ या आपके लिए कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ, कि क्लास का जो लाइव फील होता है, टीचर को ये पता चले कि इसके कितने स्टूडेंट्स ये समझ रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स वो कर रहे हैं जो टीचर कह रहा है। ये एक चीज़ नहीं हो पाती है, लेकिन क्या करना है, काम तो करना ही है। अभी आप यहाँ पे देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट गेट्स 3 more IAS ऑफिशियल्स। ये एज देख लो, यहाँ पे दो घटनाओं को जोड़ रहा है। सबसे पहला ये वाला घटना हुआ, उसके बाद ये वाला घटना हुआ। कोविड केसेस माउंट, क्या लिखा है? कोविड केसेस माउंट। मान लो आपको माउंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट को 3 और IAS ऑफिसर्स मिले हैं, क्योंकि कोविड केस जो है वो माउंट हो रहा है। अब हेल्थ डिपार्टमेंट में ज़्यादा IAS ऑफिसर्स लगाया जा रहा है, तो क्या कोविड के केसेस कम हो रहे हैं? इससे आप साफ साफ समझ लेंगे कि माउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का इंक्रीमेंट होना, माउंटेन की तरफ बढ़ना। एक मैंने और आपको बताया था माउंट का मतलब, आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। मान लो ये है आपका घोड़ा, ठीक है ना। जब आप इसके ऊपर चढ़ते हैं, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो आप इसको क्या करते हैं? माउंट करते हैं। समझ रहे हैं बात को? माउंटेड द हॉर्स। अगर एग्ज़ाम में इस तरह कोई चीज़ नहीं आती है, कोई भी वर्ड नहीं आता आपको, तो आप उसका अंदाज़ा लगाना भी सीखना चाहिए। और इंग्लिश बिल्कुल यही चीज़ है। इंग्लिश क्या, कोई भी चीज़,
जब आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे, आपको पता चल जाता है कि इसमें x लेके बनाना है या 100 लेके बनाना है, बिल्कुल उसी तरीके से होगा। आप यहाँ पे ये फ़ोटो देखो, कोविड के बीच बच्चे क्या कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं किसी स्लम एरिया में। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, प्ले वी विल, ये नहीं लिखा है कि वी विल प्ले, ठीक है ना, वी विल प्ले लिखता तब तो आपको बिल्कुल सही लगता, लेकिन ये लिखा है प्ले वी विल। अब देखो, वी विल प्ले का भी मतलब हुआ हम लोग खेलेंगे, और प्ले वी विल का भी मतलब हुआ खेलेंगे। प्ले वी विल का मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा पोएटिक टाइप का लाइन फ्रेज है। प्ले वी विल का मतलब हम लोग खेलेंगे ही चाहे कयामत भी आ जाए, समझ गए ना, प्ले वी विल। अब इसके नीचे देखो क्या लिखा है, एमिड कंप्लीट लॉकडाउन इन स्टेट, देखो आपका एमिड फिर से रिवाइज हो गया। चिल्ड्रेन इंजॉय एट अ स्लम एरिया इन यारपुर, देखो क्या लिखा है, एट अ स्लम एरिया। अब स्लम एरिया में आप कैसे बोलोगे कि हम स्लम एरिया के अंदर हैं कि स्लम एरिया के ऊपर हैं कि क्या है, इसलिए एट लगाया गया। और आप देख रहे हैं प्लेसेस के साथ एट ज़्यादा लगता है। हाफ ऑफ कोविड इन्फेक्टेड जेल इनमेट्स रिकवर इन स्टेट, वो रिकवर कर रहे हैं आधे से ज़्यादा। और इनमेट्स, मैंने आपको बताया था इनमेट्स क्या होता है, ओके, ऑल माई लेवल 1 स्टूडेंट्स जो जानते हैं इनमेट्स क्या होता है वो बताइए कमेंट बॉक्स में, जस्ट गो अहेड एंड राइट कि यस पता है। अभी यहाँ पे देखो, पुलिस ने एक एडवाइजरी मतलब एडवाइस करते हुए कोई चीज़, गाइडलाइन जारी किया है। नो क्राउडिंग एट रिलीजियस प्लेसेस, धार्मिक स्थलों पर कोई भी क्राउडिंग नहीं, कोई भी भीड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पेज पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। ओके गाइज, एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज़ बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे इस न्यूज़ में। ट्रैफिक ऑन 70 घाट डुमरिया घाट ब्रिजेज रिस्टोर्ड, मतलब 70 घाट पे और डुमरिया घाट पे जो ट्रैफिक था उसको फिर से बहाल कर दिया गया है, रिस्टोर कर लिया गया, इतना तो आपको पता है। और क्या लिखा है, गंडक स्टिल इन स्पेट, मतलब गंडक अभी तक किस चीज़ में है, स्पेट में है। अब देखो इन स्पेट, आप चाहो तो इसको लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई चीज़ बहुत एक्साइटमेंट में रहते हैं, कब अगर कोई आदमी है जो बहुत एक्साइटमेंट में है, बहुत जोश में है, तो उसको बोलेंगे इन स्पेट। और नदी जब जोश में होगी, नदी जब उफान पे होगी तो क्या होगा, ठीक है ना, अपनी तमाम सीमाओं को तोड़कर बहेगी वो। तो जब कोई नदी बहुत उफान पे हो तो उसके लिए हम इन स्पेट का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इन स्पेट का। किसी भी दिन आपको दिख सकता है एसएससी में, आप इसको लिख लीजिए। और आई होप कि आप अपने वर्ड्स को रिवाइज कर रहे हैं 3-3 बार। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो प्लीज़ जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। क्या लिखा है, टीचर 2 सन्स ड्राउन, एक टीचर और उनके 2 बेटे डूब गए, काफ़ी दुखद घटना। अब जरा हम देखेंगे कि इसके बारे में लिखा क्या है। आप ऐसी ऐसी चीज़ें अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, कहीं किसी का बाइक छीन लिया, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को धमका दिया, आप ये छोटा छोटा न्यूज़ अब पढ़ना शुरू कीजिए। इन अ ट्रैजिक इंसिडेंट, क्या लिखा है, इन अ ट्रैजिक इंसिडेंट, समझ रहे हो, अ स्कूल टीचर एंड हिज 2 सन्स वर स्वेप्ट अवे, देख लो आप ये सब लाइन, ये सब चीज़, इन स्ट्रॉन्ग करेंट्स ऑफ फ्लड वाटर। करंट समझते हैं ना, वो जो नदी का धार होता है, जो नदी की धार होती है ना, उसी को हम करंट कहते हैं। तो इन ट्रैजिक इंसिडेंट मतलब एक दुखद घटना में, अब आपको ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी का तो मतलब ही होता है दुखद घटना, तो ये नाउन लिख दीजिए। और ट्रैजिक का मतलब सिर्फ दुखद, TRAGIC, ट्रैजिक का मतलब सिर्फ दुखद, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब देखो इंसिडेंट, घटना, और घटना के पीछे क्या लगा दिया इसका गुण बताने के लिए, ट्रैजिक। तो एक दुखद घटना में एक स्कूल टीचर और उसके 2 बेटे बह गए, देख लो, स्वेप्ट, जैसे आप झाड़ू लगाते हैं ना, जैसे आप झाड़ू लगाते हैं, स्वीप करते हैं, उसी तरह वाटर के करंट ने उनको स्वीप कर दिया, स्ट्रॉन्ग करंट्स ने। ओके, अब एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, ये वर्ड जो हम लोग रिवाइज कर चुके हैं कई बार, डेल्यूज अफेक्ट्स
लाइफ ऑफ 7 लाख पीपल इन ईस्ट चंपारण। डेल्यूज का मतलब फ्लड, आपको पता ही है, सिनोनिम। अभी पिछले 5-6 दिनों से ये लगातार ही आ रहा है पेपर में। और मैं आपको एक और भी चीज़ हर दिन बताता हूँ कि देखो यहाँ पे अफेक्ट लगाया है, इफेक्ट नहीं लगाया है। इफेक्ट नहीं लगाया है क्योंकि इफेक्ट एक नाउन है और उसका मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बूढ़ी गंडक रिवर ब्रीचेज। ब्रीचेज मतलब उल्लंघन कर दिया, तोड़ दिया। आपको पता है कई दिनों से हम देख रहे हैं एम्बैंकमेंट्स ब्रीच हो जाते हैं। रिंग बंड, रिंग बंड भी एम्बैंकमेंट, तटबंध की तरह ही कोई चीज़ होगा जिसको बूढ़ी गंडक रिवर ने तोड़ दिया है। ऑलराइट, एक न्यूज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखो, इन आदमी का चेहरा तो आप पहचानते होगे, अगर आप नहीं पहचानते हो तो ये बहुत ही गलत बात है। हिज नेम इज प्रशांत किशोर। नो वाइंडिंग अप, यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे। नो वाइंडिंग अप बट स्केलिंग डाउन इन बिहार। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताया था 2 दिन पहले, स्केल अप। स्केल अप मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। इस मान लो कोई फैक्ट्री है जो एक दिन में 10 चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। अगर मैंने बोला स्केल अप योर प्रोडक्शन, तो वो क्या करेगा, या तो 15 करेगा, नहीं तो 20 करेगा, 10 से ज़्यादा बढ़ा देगा। अब प्रशांत किशोर ने भी अपना एक पार्टी शुरू किया था, तो ये क्या कह रहे हैं, नो वाइंडिंग अप। देखो, जब किसी भी चीज़ को आप वाइंड अप करते हो, क्या करते हो, वाइंड अप, तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हो, ठीक है ना। वाइंड अप का मतलब बोरिया बिस्तर समेट लेना, किसी काम को ख़त्म कर देना। तो प्रशांत किशोर से पूछा गया कि आप अपनी पार्टी ख़त्म कर रहे हैं क्या, आपकी पार्टी अब कोई काम नहीं करेगी, तो ये कह रहे हैं क्या, नॉट वाइंडिंग अप, मतलब हम अपना बोरिया बिस्तर समेट नहीं रहे हैं, बट स्केलिंग डाउन, लेकिन थोड़ा अपना एक्टिविटी कम कर रहे हैं, स्केल डाउन कर दिए हैं बिहार में, ठीक है ना। किस वजह से, कोविड की वजह से। अब जरा ये देखते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। एनी अटेम्प्ट टू होल्ड इलेक्शंस, देखो अभी मैंने आपको होल्ड बताया था, किस चीज़ के साथ हम होल्ड लगाते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, प्रोटेस्ट के साथ, मीटिंग के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्शंस को भी होल्ड किया जाता है, जैसे इलेक्शन करवाया जाता है ना, इलेक्शन, उसी तरह इलेक्शन को हिंदी में होल्ड किया जाता है। तो बोलता है इलेक्शन को होल्ड करने का कोई भी प्रयास, कहाँ, इन द मिड्स ऑफ पैंडेमिक, इन द मिड्स ऑफ पैंडेमिक। देखो इसके लिए एमिड नहीं लिखा यहाँ पे, सिर्फ इन द मिस्ट ऑफ लिख दिया। यहाँ इन द मिड्स ऑफ, ये जो लाइन है, रुको मैं फिर से दिखाता हूँ, ये जो चीज़ है इन द मिड्स ऑफ, इसके जगह पे हम एमिड भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, एमिड। एनी अटेम्प्ट टू होल्ड इलेक्शंस इन द मिड्स ऑफ पैंडेमिक वुड हैव कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंसेज। कंसिक्वेंसेज का मतलब नतीजे, परिणाम, ओके। स्टडी वेल अदरवाइज यू विल हैव टू फेस द कंसिक्वेंसेज, बढ़िया से पढ़ो नहीं तो उसके नतीजे खुद भुगतने पड़ेंगे। एनी अटेम्प्ट टू होल्ड इलेक्शंस इन द मिस्ट ऑफ पैंडेमिक वुड हैव कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेज। कैसे, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही, तबाही मचाने वाला कंसिक्वेंस हो सकता है कैटास्ट्रोफ। आप चाहे तो ये वर्ड लिख सकते हो, CAT, कैट, AS, कैटास्ट्रोफिक, TROPHIC, ओके। तो प्रशांत किशोर ये क्या कहते हैं कि अगर कोई भी प्रयास किया गया इलेक्शन को होल्ड करने का इस आपदा के बीच में, इस महामारी के बीच में, तो इससे कैटास्ट्रोफिक तबाही जैसी रिजल्ट हो सकता है, ओके। सो गाइज, दैट विल बी ऑल इन टुडेज पेपर। कीप पोस्टिंग योर कमेंट्स, कीप liking the video, keep reading, keep learning and keep enjoying. Thank you very much.